अंधेरी गलियों की दास्तान माइनस रेड लाइट। शहर का वो हिस्सा जहां रोशनी भी अंधेरे में सिमट जाती है, माइनस रेड लाइट एरिया। यहीं रहती है राधा, जिसे हालातों ने इस दलदल में धकेल दिया, पर उसकी आंखों में आज भी एक चिंगारी है, लड़ने की, जीने की। ये वो जगह है जहां वक्त थम सा गया है, जहां डर और नियमों के साए में जिंदगी कटती है, पर राधा की आत्मा आज भी अपने गांव की यादों में जिंदा है। राधा को अपना गांव याद आता है, बचपन की वो मासूमियत, किताबों से उसका प्यार और पढ़ने का सपना। लेकिन गरीबी और पिता की बीमारी ने उसके सारे सपने तोड़ दिए। उसकी माँ ने मजबूर होकर उसे एक औरत के साथ शहर भेज दिया, एक अच्छी नौकरी के वादे के साथ। शहर का सफर उम्मीदों से भरा था, पर यहाँ पहुँचते ही वो उम्मीदें खौफ में बदल गईं जब उसे एहसास हुआ कि उसे बेच दिया गया है। उसकी पहली रात सदमे और डर में गुजरी, और उसी अंधेरे में उसने समझ लिया कि अगर जीना है तो मजबूत बनना होगा। उस रात के बाद राधा बदल गई। उसने अपना दर्द छुपाना और एक मजबूत मुखौटा पहनना सीख लिया। उसे समझ आ गया था कि इस जगह पर इंसानियत की कोई कीमत नहीं। भागने की शुरुआती कोशिशें नाकाम रहीं, और हर नाकामी ने उसके इरादों को और भी मजबूत बना दिया। धीरे धीरे वो यहाँ के माहौल में ढल गई। उसने गलियों के अनकहे नियम और सियासत को समझ लिया। उसने शराबी ग्राहकों का खौफ और हिंसा झेली, और हर बुरे तजुर्बे ने उसे और भी मजबूत बना दिया, एक ऐसी औरत जिसे तोड़ना आसान नहीं था। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी माँ की यादें हैं, जो आज भी यही समझती है कि उसकी बेटी शहर में एक इज्जत की नौकरी करती है। अपनी माँ का वो भोला विश्वास और घर की यादें ही वो सहारा है जो उसकी हिम्मत को टूटने नहीं देती। जब भी वो किसी नई डरी हुई लड़की को इन गलियों में आते देखती है, उसका दिल कांप उठता है। उसे अपना अतीत याद आ जाता है। इसी दर्द ने उसके अंदर एक खामोश बगावत को जन्म दिया। अपने छोटे से कमरे में उसने इस दलदल के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, घने अंधेरे में उम्मीद का एक छोटा सा दिया जलाते हुए। कई बार अंधेरा उसे निगलने को आता, जब उसे लगता कि सब कुछ खत्म कर देना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन फिर उसे उन बच्चों के मासूम चेहरे दिख जाते, जो उससे कुछ सीखने की उम्मीद रखते थे। उसे एहसास होता कि उसे उनके लिए जीना है। यही मकसद उसकी असली ताकत है। वो चाहती है कि दुनिया इन बनावटी मुस्कुराहटों के पीछे छिपी बेटियों, बहनों और माँओं को देखे। हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी से हैं, वो कहती है। हमें आपकी नफरत नहीं, सहारे की जरूरत है। उसकी लड़ाई झगड़े में नहीं, बल्कि बच्चों को पढ़ाने और अपनी आवाज को दुनिया तक पहुँचाने में है। राधा की कहानी हजारों औरतों की कहानी है। उसकी बस यही ख्वाहिश है कि उसकी कहानी सुनकर समाज उनकी मजबूरी को समझे और दूसरी लड़कियों को इस जाल में फंसने से बचाए। क्या दुनिया कभी उन्हें इंसान के रूप में देख पाएगी? इन अंधेरी गलियों में राधा की आंखों में आज भी उम्मीद की एक लौ जल रही है, एक ऐसी लौ जो शायद एक दिन इस अंधेरी दुनिया को रोशन कर दे। राधा की छोटी सी दुनिया में उम्मीद की ये किरण ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकी। उसकी क्लास की भनक इलाके के मालिक भाऊजी के कानों तक पहुंच गई। भाऊजी, जिसका खौफ इन गलियों पर राज करता था, उसे ये सब पसंद नहीं आया। पढ़ लिख कर ये लड़कियां सवाल करने लगेंगी, और सवाल करना उसके धंधे के लिए खतरनाक था। एक दिन एक नौजवान पत्रकार विक्रम इन गलियों की सच्चाई पर एक कहानी लिखने आया। वो सनसनी नहीं, इंसानियत की कहानी ढूंढ रहा था। गलियों में घूमते हुए उसने एक कमरे से आते बच्चों के पढ़ने की आवाज सुनी। जब उसने दरवाजे की दरार से झांका तो उसने राधा को बच्चों को पढ़ाते हुए देखा। अंधेरे में जलते उस दिए की लौ ने उसे अपनी ओर खींच लिया। भाऊजी ने राधा को अपने अड्डे पर बुलवाया। कमरा सिगरेट के धुएं और सस्ती शराब की गंध से भरा था। ये नया क्या नाटक शुरू किया है? भाऊजी ने घूरते हुए पूछा। बंद करो ये सब, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। राधा चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक ठंडी नफरत थी। विक्रम ने राधा से मिलने की कोशिश की। शुरुआत में राधा ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसे बाहरी दुनिया के लोगों पर भरोसा नहीं था। वे आते थे, अपनी कहानियां लेते थे और चले जाते थे, जबकि उनकी जिंदगी वहीं की वहीं रह जाती थी। लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। वो रोज आता, बस दूर से उसे और बच्चों को देखता। बच्चों में मीना सबसे होशियार थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। राधा उसमें अपना बचपन देखती थी। वो मीना को इस दलदल से बाहर निकालने का सपना देखने लगी थी। मीना ही वो वजह थी जिसके लिए राधा भाऊजी की धमकियों के बावजूद डटी हुई थी। भाऊजी का सब्र जवाब दे गया। एक शाम जब मीना क्लास से घर लौट रही थी, भाऊजी के आदमियों ने उसे डराया और उसकी किताबें फाड़कर फेंक दी। रोती हुई मीना जब राधा के पास आई तो राधा का दिल टूट गया। ये हमला मीना पर नहीं, उसकी हिम्मत पर था। उसी रात राधा खुद विक्रम के पास गई। तुम मेरी कहानी सुनना चाहते थे ना? उसने कांपती आवाज में कहा। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, हर जख्म, हर आंसू की कहानी। विक्रम ने अपना कैमरा और रिकॉर्डर निकाला।
उस रात एक छोटे से कमरे में अंधेरी गलियों का सबसे कड़वा सच रिकॉर्ड हो रहा था। विक्रम ने रात दिन एक करके उस कहानी को लिखा। ये सिर्फ एक लेख नहीं, एक चीख थी, मदद की पुकार थी। उसने हर शब्द में राधा के दर्द, उसकी हिम्मत और उसके सपनों को पिरो दिया। लेख का शीर्षक था माइनस रेड लाइट की उम्मीद की किरण। अगले दिन वो कहानी अखबार के पहले पन्ने पर थी। शहर में जैसे भूचाल आ गया। सोशल मीडिया, टीवी, हर जगह बस राधा की चर्चा थी। लोगों ने पहली बार उन बंद दरवाजों के पीछे की इंसानियत को देखा। भाऊजी जैसे लोगों के खिलाफ गुस्से की लहर दौड़ गई। दबाव में आकर पुलिस को हरकत में आना पड़ा। उस शाम जब भाऊजी अपने अड्डे पर बैठा जश्न मना रहा था, पुलिस ने छापा मारा। सालों से अंधेरे पर राज करने वाला भाऊजी पहली बार कानून की गिरफ्त में था। गलियों में एक अजीब सी खामोशी छा गई, डर और उम्मीद के बीच की खामोशी। राधा की हिम्मत देखकर दूसरी औरतें भी बोलने लगीं। सालों से दबे हुए राज, दबी हुई कहानियां बाहर आने लगीं। हर कहानी अपने आप में एक संघर्ष थी। वो अब सिर्फ जिस्म नहीं थी, बल्कि अपनी पहचान के साथ खड़ी औरतें थीं जो इंसाफ मांग रही थीं। कई सामाजिक संस्थाएं और एनजीओ मदद के लिए आगे आए। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई और औरतों के पुनर्वास के लिए एक केंद्र शुरू किया। राधा की छोटी सी क्लास अब एक असली स्कूल बन गई थी, जहां सिर्फ मीना नहीं, बल्कि कई बच्चे अपने सपनों को पंख देने आ रहे थे। विक्रम की पत्रकारिता ने उसे एक नई पहचान दी, लेकिन वो अपनी सबसे बड़ी कहानी को कभी नहीं भूला। वो अक्सर राधा और बच्चों से मिलने आता। उन दोनों के बीच एक खामोश सम्मान और दोस्ती का रिश्ता बन गया था, जो शब्दों से परे था। जिंदगी पूरी तरह से नहीं बदली थी। गलियां अभी भी वही थीं और संघर्ष अभी भी बाकी था, लेकिन अब हवा में एक उम्मीद थी। औरतें अब सिर झुकाकर नहीं, आंखें मिलाकर चलती थीं। अंधेरे को चीरकर एक रोशनी ने अपनी जगह बना ली थी। एक शाम राधा अपने स्कूल की खिड़की से बाहर देख रही थी। सूरज डूब रहा था, लेकिन उसकी रोशनी इमारतों से छनकर गली को रोशन कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, एक छोटा सा दिया भी उसे चुनौती दे सकता है। वो खुद वो दिया थी, और उसकी लौ अब हजारों औरतों के दिलों में जल रही थी। लड़ाई अभी लंबी थी, पर एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी थी।